गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने हैं हिमाचल प्रदेश ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में जो करंट अफेयर्स के आ सकते हैं 2025 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स यहाँ पे हम करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है मैंने। ऑन विच डेट इज द यूनियन बजट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड एनुअली। देखो, हर साल यूनियन बजट आता है, आप सभी को पता है। तो कौन सी तारीख को यूनियन बजट जो है पेश किया जाता है? तो वो किया जाता है 1 फरवरी को। ठीक है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट को पेश करते हैं। ठीक है, और याद रखना है निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है इस वक्त। तो 1 फरवरी को यूनियन बजट जो है वो पेश किया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है यहां पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो यूनियन बजट के बारे में जहां पे लिखा हुआ है? ठीक है, तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत यूनियन बजट आता है और ये 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ठीक है, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर याद रखना है आपको कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। ये आपको याद रखना है। अगर हम यहां पे बात करें आर्टिकल 360 की, आर्टिकल 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो नहीं लगी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 124 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो यहां पे आता है, ये आपको याद रखना है। तो यूनियन बजट जो है आर्टिकल 112 के अंतर्गत है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 वाज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी। जो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है उसकी थीम पूछी गई है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए यहां पे आपको, ये अलग अलग थीम है यहां पे एक। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम यहां पे क्या होगी? तो याद रखना है आपको प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर। ये वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम है जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं आगे बात करें यहां पे रिमेंबर ओवर हार्ट्स। रिमेंबर ओवर हार्ट जो है ये जो वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे होता है उसकी ये थीम है। तो वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे जो है वो हमेशा 14 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम, ये थीम किसकी है? तो याद रखना है वर्ल्ड पल्सेस डे, वर्ल्ड पल्सेस डे की ये थीम है और ये जनरली 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। और उसकी थीम क्या थी? पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। और वर्ल्ड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे कब आता है आपका? 14 फरवरी को। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? रिमेंबर ओवर हार्ट्स। वही वर्ल्ड वेटलैंड डे की 2025 की जो थीम ही थी वो थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर। तो यहां पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन जनवरी 2025 विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। देखो, रामसर कन्वेंशन हुई थी एक,
ठीक है, रामसर कन्वेंशन ईरान में एक जगह है, वहां पर कंडक्ट की गई थी सबसे पहले बार। तो रामसर कन्वेंशन जगह, रामसर एक जगह का नाम है। तो रामसर साइट्स जो है इंडिया में जनवरी 2025 में किस में सबसे ज्यादा थी? तो वो थी तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहां पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पौंडीचेरी जिसको पुडुचेरी बोलते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहां पे टोटल ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। अब हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? वो है शिमला, ये है समर कैपिटल उसकी। और विंटर कैपिटल कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? धर्मशाला, ये विंटर कैपिटल है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। कर्नाटका की कैपिटल बंगलुरु। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है हैदराबाद है। ठीक है, जो कि इस वक्त प्रेजेंट में तेलंगाना राज्य में है। और अमरावती जो है इनकी जुडिशियल कैपिटल है, क्योंकि जो 25वां हाईकोर्ट बना था वो अमरावती हाईकोर्ट बना था, ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो यहां पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है इसका। शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर करना, लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025 was observed globally on 4th February? 4 फरवरी को जो मनाया जाने वाला वर्ल्ड कैंसर डे है उसकी थीम क्या रही 2025 में? तो जो वर्ल्ड कैंसर डे 2025 है उसकी थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल राइट आंसर है इसका। यूनाइटेड बाय यूनिक जो है ये थीम थी वर्ल्ड कैंसर डे की। स्टेप अप द पेस, तो यहां पे इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस, इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 2025 ये ऑब्जर्व किया गया था 6 फरवरी को। ये तो इसकी जो थीम थी वो स्टेप अप द पेस थी। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की जो 2025 की थीम थी स्टेप अप द पेस थी। वहीं यूनाइटिंग फॉर पीस, यूनाइटिंग फॉर जो पीस थी वो थी वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक की 2025 की। तो ये आपकी जो है वर्ल्ड इंटरमेथ हार्मोनी वीक फरवरी में मनाया गया था, उसकी जो थीम थी वो यूनाइटेड फॉर पीस थी। ठीक है, तो यूनाइटेड बाय यूनिक जो है वर्ल्ड कैंसर डे की थीम रही है। सी ऑप्शन राइट आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी फाउंडेड आनंद वन अ रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर लेप्रोसी पेशेंट्स? तो लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए आनंद वन जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो किसने फाउंड किया था? तो वो किया था फाउंड बाबा आमटे ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये इसमें याद रखना है आपको कि बाबा आमटे की जो डेथ एनिवर्सरी थी फरवरी 9 में हुई थी वो। ठीक है, डेथ उनकी। और याद रखना है जो जनवरी का लास्ट संडे होता है उसको आप एज अ लेप्रोसी डे मनाते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल बोलते ना, तो लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और बाल पाल बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है, ये 3 बोलते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है केसरी न्यूज़पेपर भी चलाया था।
फ्रीडम फाइटर भी थे और एक गरम दल के नेता भी रहे हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है शिवाजी महोत्सव जो महाराष्ट्र में होता है वो इनके द्वारा चलाया गया था, और गणेश महोत्सव जो महाराष्ट्र में होता है ये भी इनके जो है द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बाबा आमटे ने रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो आनंदवन खोला था लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ऑन 10 फरवरी। 10 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे आता है। ठीक है, एपिलेप्सी डे जो है वो कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती है? वो करती है इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी एंड इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे इसका। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ये पता होना चाहिए आपको। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर भी जो है जो हैग है नीदरलैंड में, वहां पर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे इसका हेडक्वार्टर भी हैग नीदरलैंड में है, ये भी पता होना चाहिए आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं आपसे। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह है आपका वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटी छोटी चीजें। तो यहां पे जो इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी है और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी है, उनका जो काम है वो है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे को सेलिब्रेट करना, ऑर्गेनाइज करना, ताकि एपिलेप्सी के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी हो। 10 फरवरी को आप इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे जो है और सेलिब्रेट करते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन विच डेट टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी कल्चर एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेस दिस इवेंट। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाते हैं आप? ये पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन। और याद रखना है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इसको इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी कल्चर को प्रमोट करने के लिए यहां पे नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो है यहां पे मनाया जाता है। जल्दी इसका आंसर दीजिए आप। ध्यान देना है आपको, जब हम बात करते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे की तो वो ऑब्जर्व किया जाता है आपका 12 फरवरी को। ठीक है, 12 फरवरी को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अभी अगर हम जनवरी की बात करें, जनवरी में कौन कौन से डे आने वाले हैं? एक तो 26 को रिपब्लिक डे आने वाला है, ये पता है आपको सभी को कि 1950 में आपका रिपब्लिक डे मनाना स्टार्ट किया गया था। क्यों मनाना स्टार्ट किया गया था? क्योंकि आपका जो संविधान है वो इस दिन पूरे देश में लागू हो गया था। ठीक है, ध्यान देंगे 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं आप, और नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं आप? वो मनाते हैं 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। ये पता होना चाहिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेशनल यूथ डे कब आता है? वो 12 जनवरी को आता है, विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। ठीक है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सरोजिनी नायडू बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन 13 फरवरी। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जी की जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और उन्होंने दांडी मार्च में भी जो है वो भाग लिया था 1930 में। ठीक है, तो उन्होंने कौन से स्टेट को गवर्न किया है? वो किस राज्य की गवर्नर जो है वो रह चुकी हैं? तो वो रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। उस समय उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, और ये फर्स्ट फीमेल थी जिनको कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। यहां पे आपको याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 फरवरी टू सपोर्ट यंग कैंसर पेशेंट्स। तो 15 फरवरी को आप वर्ल्ड इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाते हो। ठीक है, तो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2025 की थीम क्या थी? ये पूछा गया है आपसे। इंटरनेशनल जो चाइल्डहुड कैंसर डे है 15 फरवरी को, उसकी थीम क्या थी? तो उसके थीम थी इंस्पायरिंग एक्शन। क्या थी? इंस्पायरिंग
एक्शन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो वर्ल्ड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे है 14 फरवरी को मनाया जाता है, उसकी थीम थी रिमेंबर आवर हार्ट्स, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। और ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस, ठीक है, तो ये जो थीम थी वो थी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की, ठीक है। तो याद रखना है 20 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। So thank you for watching this video. My name is Shubham Sharma and this is my Instagram handle and this is my Facebook ID handle. Keep following me on Instagram and Facebook. Thank you for watching this video. Thank you and have a nice day. जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।